नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुबाना इसार खान। योगी की रामलीला की आज हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश चुनाव में जब बीजेपी राम मंदिर का सिर्फ जिक्र करके काम चलाने की कोशिश में थी, तब योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने वादा किया था कि सरकार बनी तो अयोध्या में राम मंदिर बनने से कोई रोक नहीं सकता। अब सीएम बनने के 70 दिन बाद योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या जा रहे हैं, रामलला के दर्शन करेंगे। और देखिए, चर्चा तो यह भी है कि विधायक बनने के लिए योगी अयोध्या से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर अयोध्या को लेकर इतनी हलचल क्यों है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। ये बयान उस समय का है जब योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री नहीं बने थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर जा रहे हैं। मध्यकाल में संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ करीब 70 दिनों बाद अयोध्या में होंगे। अयोध्या में योगी रामलला के दर्शन करेंगे। योगी की इस यात्रा के बाद उन लोगों में उम्मीदें जाग उठी हैं जिन्हें योगी आदित्यनाथ का ये वादा याद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। राम नगरी में योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का साधु संत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। संतों में राम मंदिर मुद्दे के समाधान की उम्मीद जाग गई है। राम जन्मभूमि के पुजारी सत्येंद्र दास की मांग है कि मुख्यमंत्री रामलला के बारे में विचार करें। उन्हें लगता है कि अब अयोध्या का तेजी से विकास होने वाला है। हमारे संत समाज जो है वो जिस प्रकार की भावना रखता है, संभव है कि उस भावना के अनुकूल उनके सारे कार्यक्रम संभव होंगे। राम जन्मभूमि न्यास के रामचंद्र परमहंस के उत्तराधिकारी और दिगंबर अखाड़ा के महंत हैं सुरेश दास। दिगंबर अखाड़ा और गोरख पीठ का 3 पीढ़ियों का रिश्ता है। योगी आदित्यनाथ गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर भी हैं, इसलिए सुरेश दास को उम्मीद है कि अब राम मंदिर जरूर बनकर रहेगा। राम जन्मभूमि के निर्माण के बारे में हमारी चर्चा होगी, विशेष रूप से दिगंबर अखाड़ा, क्योंकि गोरखनाथ पीठ और दिगंबर अखाड़ा जुड़ा हुआ है आंदोलन से। इसलिए योगी जी और परमहंस जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब राम जन्मभूमि का निर्माण योगी जी के द्वारा होगा। संत तुलसीदास जी ने उस समय एक नारा दिया था कि बोलो राजा रामचंद्र की। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। तोरण, स्तंभ और मंडप को कुछ इस तरह से सलीके से सजा कर रखा गया है कि कार्यशाला का यह हिस्सा स्तंभों पे खड़े मंडप की भांति प्रतीत होता है। पिछले 27 सालों में गुलाबी पत्थर से तैयार मंदिर के इन विभिन्न हिस्सों पर धूप, पानी और तपिश ने कुछ इस तरह का असर डाला है कि इनका रंग भी अब सांवला हो गया है। देखिए, राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। उस व्यापक आस्था के प्रतीक को किसी संकीर्ण राजनीति के दायरे में कैद नहीं किया जाना चाहिए। राम मंदिर आस्था का प्रतीक है। उस व्यापक आस्था के प्रतीक को किसी संकीर्ण राजनीति के दायरे में कैद नहीं किया जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत अवैधनाथ थे, जो कि गोरखनाथ पीठ के पीठाधीश्वर थे। 90 के दशक में राम मंदिर आंदोलन में योगी के गुरु ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साधु संत सवाल करते हैं, क्या योगी आदित्यनाथ अपने गुरु के भव्य मंदिर निर्माण के सपने को पूरा करेंगे? अपने चुनाव प्रचार के दौरान भी योगी आदित्यनाथ राम मंदिर की मांग जोर शोर से करते रहे। जब योगी मुख्यमंत्री बने तो सत्ता संभालते ही उन्होंने राम की आस्था से जुड़े एक के बाद एक कई फैसले लिए। भगवान राम के बाल्यकाल का भाव विभोर करने वाले इस व्याख्यान का आधार वाल्मीकि कृत रामायण है,
जिसे मध्यकाल में संत तुलसीदास ने रामचरितमानस के जरिए जन जन तक पहुंचाया था। ऐतिहासिक प्रमाणों के मुताबिक तुलसीदास अकबर के समकालीन थे। मुख्यमंत्री योगी जब गोरखपुर के संत समागम में पहुंचे तो उन्होंने तुलसीदास के हवाले राम का नाम लेना नहीं भूले। तो कहते हैं कि अकबर एक उदार बादशाह था। उन्हें लगा कि जबरन दबाऊंगा तो लोगों में विद्रोह हो सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनको अपने नौरत्नों में बिठा करके मैं एक ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि जागरण का कार्यक्रम किसी प्रकार से मंदा हो, ठंडा पड़ जाए। तो उनके एक सिपह सालार जब तुलसीदास जी के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि दिल्ली का बादशाह आपको बुला रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये बादशाह क्या है? उन्होंने कहा दिल्ली का राजा। उन्होंने कहा देखिए मेरा तो एक ही राजा है और वह है भगवान राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण। आदित्यनाथ ने राजा रामचंद्र की जय जयकार के साथ जो बात गोरखपुर के मंच पर अधूरी छोड़ दी, उसे पूरा करने का बीड़ा उठाया दिगंबर अखाड़ा के संत सुरेश दास ने। राम जन्मभूमि के ऊपर केवल राम जन्मभूमि का निर्माण होगा, मस्जिद का निर्माण नहीं होगा। अयोध्या को लेकर अदालती कार्रवाई दशकों से चल रही है, लेकिन नतीजा अब तक नहीं निकला है। कोई नया बखेड़ा खड़ा ना हो, इसीलिए बीजेपी शासित राजनीतिक नेतृत्व इसमें हाथ डालने को तैयार नहीं है। याद होगा आपको 6 साल पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक निष्कर्ष दिया था, लेकिन उस निष्कर्ष पर जब तक देश की सबसे बड़ी अदालत मोहर ना लगा दे, बात आगे बढ़ेगी नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चाह ये रही है कि किसी तरीके से नेता आपस में मिलकर रास्ता निकालें। योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में साधु संत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं बाबरी मस्जिद के पक्षकार भी अपने सीएम का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इनका कहना है कि मुख्यमंत्री योगी विवादित भूमि पर जाने से बचे। इतना ही नहीं, योगी मुख्यमंत्री सबके हैं, इसलिए वो मुस्लिम स्थानों पर भी जाएं। अगर मुख्यमंत्री जी संत हैं तो कम से कम दूसरे धर्मों को भी उनको देखना चाहिए कि हाँ, क्योंकि मुसलमानों के लिए यहाँ शीश पैगंबर भी है और नूह अलैहिस्सलाम की मजार है। कम से कम वो आएंगे तो कम से कम इसका जो है संत के हिसाब से सुंदरीकरण भी होना चाहिए। मेरे ख्याल से वो हमारे सबके मुख्यमंत्री हैं और डिस्प्यूटेड लैंड पे उनको नहीं जाना चाहिए था। वैसे उनकी मर्जी, और मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ। आए हैं, बहुत खुशी बात है। कुछ दे के ही जाएंगे अयोध्या वालों को तो बेहतर है। राम जन्मभूमि विवाद पर हाईकोर्ट का फैसला आए 6 साल बीत चुके हैं और मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी इस मामले में जल्दी सुनवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कोर्ट के बाहर मध्यस्थता की बात भी कही थी, लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। ये बहुत बड़ा फैसला है कि बहुत हो चुका, सैकड़ों साल से कितने लोग आए गए और ये मंदिर मसला अदालत में अयोध्या को बहुत पीछे छोड़ दिया। ऐसी स्थिति में अब तो पहल होनी चाहिए। आपसी बाजी से सुलह नहीं हो सकती है। हम लोगों का 31 साल का तजुर्बा ये कहता है। लोकसभा में अपना बहुमत है और धीरे धीरे राज्यसभा में भी हो जाएगा। तो सोमनाथ के मंदिर की तरह यहाँ भी मंदिर निर्माण की घोषणा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा हो जाए तो उसमें सुविधा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट की सलाह पर फिलहाल एक राय नहीं है और अयोध्या विवाद फिर से उसी मुकाम पर है जहां 6 साल पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद पहुंचा था। तब हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित 2.77 एकड़ भूमि को 3 बराबर हिस्सों में बांटने का फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के मुताबिक राम मूर्ति वाला हिस्सा रामलला विराजमान को, राम चबूतरा और सीता रसोई का हिस्सा निर्मोही अखाड़ा को
और तीसरा हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को देने का आदेश दिया था। राम मंदिर को लेकर बीजेपी एक कदम आगे बढ़ाकर 2 कदम पीछे खींचती रही है। 25 साल से यही चल रहा है। बीजेपी के हर चुनावी घोषणा पत्र में जिक्र तो राम मंदिर का होता जरूर है, लेकिन बीजेपी ना तो राम मंदिर के लिए कभी पहल करती दिखती है और ना राम नाम की कसम पूरी होती है। यूपी में योगी के सीएम बनने के बाद अयोध्या फिर से फोकस में आ गया है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिससे बस इतना ही लगता है कि बीजेपी राम मंदिर को भूली नहीं है। दिल्ली में बैठे हुए और देश में बैठे हुए लोग कान खोल कर सुन लो, अयोध्या जाएंगे, राम मंदिर बनाने के लिए जाएंगे। बीजेपी के पाले में गेंद खिसका रहे हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया, लेकिन राम मंदिर के मुद्दे पर बीजेपी का रुख यूपी चुनाव के संकल्प पत्र से समझा जा सकता है। यूपी चुनाव के लिए जारी संकल्प पत्र में राम मंदिर का जिक्र है, लेकिन 20वें पेज पर बचे खुचे मुद्दों के साथ संकल्प पत्र में लिखा हुआ है कि बीजेपी का उन मुद्दों पर साफ रुख है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण से जुड़े हैं। राम मंदिर पर बीजेपी अपना रुख दोहराती है। संविधान के दायरे में अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए सभी संभावनाओं को तलाशा जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, इसमें कोई संदेह किसी को होना ही नहीं चाहिए। आदित्यनाथ ने जब यूपी के चुनावी मंच से ये बात कही थी, उस समय वो राज्य के मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं। सीएम बनने के साथ उन्होंने अयोध्या में रामायण म्यूजियम के लिए 25 एकड़ जमीन देने का फैसला लिया, जिस पर केंद्र सरकार से मिलने वाले 154 करोड़ के फंड से अयोध्या में रामायण म्यूजियम का काम शुरू हो जाएगा। श्री राम श्री राम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। अयोध्या में विवादास्पद जमीन से ठीक 500 मीटर की दूरी पर ये रामलीला की तस्वीर है। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये रामलीला फिर से शुरू हुई है। योगी के मुख्यमंत्री बनने से पहले भी एक समय यहाँ रामलीला हुआ करती थी, जिसे अखिलेश यादव सरकार के दौरान बंद कर दिया गया था। भगवान की असीम कृपा है योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जो कि उन्होंने ऐसा विचार अपने हृदय में ठहराया। उनको कोटिशः धन्यवाद हमारे संत समाज की ओर से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो शुरुआती बड़े फैसले लिए, उनमें एक फैसला ये भी लिया कि अब अयोध्या में 1 मिनट के लिए भी बिजली नहीं कटेगी। योगी ने अपने फैसलों से समय समय पर ये जता दिया कि अयोध्या उनके दिल के कितने करीब है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान योगी क्या कहते हैं। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।